नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 का जो वॉइस चैप्टर है उसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाने वाले हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वॉइस का क्वेश्चन। ठीक है जी। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग 160 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं डिफरेंट पार्ट्स में। आप अगर नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। आज इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, आज इस सीरीज का लास्ट पार्ट है क्योंकि आज हम लोग 161 से आगे जहाँ जितना भी क्वेश्चन है सारा कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बने रहिए और देखिए किस तरह से बिल्कुल आसान तरीकों से आपको सिखाते हैं कि वॉइस का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। चलते शुरू करते हैं। चलिए 161 आज का पहला क्वेश्चन, आई गिव आर्म्स टू द पुअर ऑन सैटरडे। ठीक है जी, आर्म्स का मतलब यहाँ पे होता है दान। ठीक है जी, आर्म्स एक नाउन है भाई, और खास तौर पे बता दें ये एक पुलर नाउन है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है दान। कोई भी डोनेशन होता है उसे आल्म्स कहते हैं, आल्म्स। चलिए देखो, आई गिव, यहाँ देखो V1 है तो मेरे भाई जब भी पहले भी आपको कितना बार कह चुका है कि V1 है तो आप ढूंढो इज एम आर V3, इज एम आर प्लस V3। ठीक ना, यहाँ पे इज एम आर प्लस V3 ढूंढो। इज है तो आपको भी जस्ट बताया, आर्म्स क्या है, सिंगुलर तो है नहीं, पुलर है तो यहाँ पे इज यूज नहीं कर सकते हैं। आर्म्स आर गिवेन बिल्कुल V3, टू द पुअर बाई मी, यहाँ पे आई है जो कि यहाँ पे बन जाएगा वाई के बाद आएगा। ठीक है जी, ऑन सैटरडे। चलो बिल्कुल यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है जी, एक नंबर सही है, आर्म से यहाँ पे पुलर यूज किया है। बाकी इसका दो ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पे एक और देख लो, ऑप्शन सी। ठीक है जी, यहाँ पे देखो आर्म्स आर गिवेन, आर यहाँ बिल्कुल सही लगाया, V3 भी है, टू द पुअर्स, लेकिन यहाँ पे गलत किया। देखो क्या गलत किया आपको बताते हैं इसके बारे में, द पुअर्स। ठीक है जी, यहाँ पे वर तो यहाँ पे होगा नहीं, ऑप्शन डी। अब देखो तो बात कर लें द पुअर्स। देखो आपको पता है कि द प्लस एडजेक्टिव जब होता है तो ये पुलर नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है भाई, ये आपका पुलर नाउन की तरह कार्य करता है। तो जैसे बोलते हैं द पुअर, तो इसका मतलब होता है गरीब लोग, इसका मतलब होता है आपका गरीब लोग। तो आप ना कभी भी ना द पुअर्स मत कर सकते, नहीं कर सकते हैं द पुअर्स। जब ये खुद आपका द पुअर ही ये पुलर नाउन हो गया तो एस लगाने की जरूरत ही क्या थी, तो यहाँ पे एक गलत किया है, एस लगा दिया, पुअर्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन सी गलत हो गया। आइए 162, गॉड हेल्प्स द ब्रेव। यहाँ पे देखो द ब्रेव, इसको ध्यान से इसको भी देखना। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, चलो आइए देखते हैं। देखो द ब्रेव, यहाँ पे था क्या, द ब्रेव, ये भी सेम उसी तरह सोचो कि ये है द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है जी, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये ना पुलर नाउन की तरह कार्य करेगा, ये पुलर नाउन की तरह कार्य करेगा। ठीक है भाई, तो द ब्रेव सब में लगाया। और देखो इज लगाया, गलत कर दो पहले, आर चलो ठीक है। यहाँ V2, यहाँ पे चेक करो, देखो गॉड हेल्प्स द ब्रेव, V5 है ना, V5 है, तो यहाँ पे आपका इज एम आर V3 होगा। यहाँ पे आपको देखना था इज एम आर उसके बाद V3। अब ढूंढो इज एम आर V3 कहाँ है, यहाँ पे V2 यूज किया जो कि गलत है भाई। दो ऑप्शन आपके पास है, द ब्रेव आर हेल्प्ड, द ब्रेव आर हेल्प। देखो यहाँ पे V1 यूज किया है, आर प्लस V3 होना चाहिए ना, V1 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे बचा आपके पास बी। 163, आई होप आप समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी, अगर इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है ना तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। आई हैवंट, नेक्स्ट देखते हैं, आई हैवंट रीड 3 मिस्टेकर्स, आई हैवंट रीड 3 मिस्टेकर्स। 163, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो वर्ब के बाद ये 3 मिस्टेकर्स सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो ठीक है भाई, हाँ हैवंट, हैव है तो हैव या हैज फिर बिन ढूंढना, हैज हैव या बिन, तो मिस्टेकर्स है, हैज हैव या बिन ढूंढना है आपको। ठीक है जी, तो देखो 3 मिस्टेकर्स, इसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा। ठीक है जी, इसके साथ जो वर्ब होगा आपके मेरे भाई ये आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज तीनों यूज हुआ है। हैव को पहले हटा दो, फिर बिन यूज किया है, देखो ना पहले बिन, यहाँ पे देखो एक गलत किया है। ठीक है जी, हैव नॉट बिन, हैव बिन नॉट, हैव नॉट बिन होता है, हैव बिन नॉट नहीं होता है। एक और बात ध्यान सुनना, हैव बिन नॉट होता है, हैव नॉट
हैव या हैज नोट फिर बीन होता है, ठीक है ना, हैव बीन नोट नहीं होता है, तो आप इसको सी को पहले हटाओ, ठीक है जी। देखो जब भी यूज होता है ना, हैव यूज करते हैं या हैज यूज करते हैं, उसके बाद आप लाते हैं नोट, अब फिर लाते हैं बीन, ठीक है। आप ना बीन को पहले ला के नोट को बाद में नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ पे इस कारण से ऑप्शन सी क्या खत्म हो गया, बचा दो ऑप्शन, हैज नॉट बीन बीन। यहाँ पे देखो रीड, रीड यहाँ पर रीडेड, रीडेड नहीं, रीड का जो भित्री है वो भी रीड होता है, ठीक है, रीड रेड रेड, तो आप ना रीडेड नहीं होता है, रीडेड नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी गया, तो आपके पास ऑप्शन बी बचा। नेक्स्ट देखते हैं 164, आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टिकल्स टुमारो, स्पेक्टिकल्स टुमारो, ठीक है 164। अब यहाँ पे देखो एक बात बताते हैं आपको पहले भी हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में चर्चा कभी किए हैं कि गो जो है, गो वर्ब गोइंग, इसका पैसिव नहीं होता है, गो का पैसिव आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, गो का पैसिव होगा ही नहीं, गो का यहाँ पे गोइंग का जस्ट छाप देंगे। तो बीइंग जहां भी यूज किया गलत यूज किया है, यहाँ पे देखो बीइंग एक ऑप्शन में यूज हुआ है जो कि नहीं होगा, क्योंकि गोइंग का तो पैसिव होगा नहीं, तो बीइंग क्यों यूज होगा, इसलिए ऑप्शन डी को पहले हटाओ। चलो देखते हैं, देखो न्यू एस्पेक्टेकस सब्जेक्ट बनेगा, न्यू एस्पेक्टेकस। आपको पता है एस्पेक्टेकस, एक बात बताते हैं आपको कि एस्पेक्टेकस मान लो कि जो ये सब जो भी शब्द जो है वो पेयर में जो भी होता है, जो भी पेयर में शब्द होता है, जैसे शूज होगा आपका, ग्लव्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, गूगल्स हुआ, तो ये सब जो शब्द है ना, इसके साथ जो आप यूज करते हैं, आपका जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लुरल यूज होता है, ठीक है जी। पेयर वाले जितना भी वर्ड है ये, इसके साथ जो यूज करता है वर्ब वो प्लुरल यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि स्पेक्टिकल्स है, इसके साथ भी आपका वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा, ये पेयर वर्ड है। तो आर तो यहाँ सही है, इज गलत है, इसको भी हटाओ। और कहीं है क्या आर, ये तो बीइंग वाला भी हट गया था ना, हाँ। स्पेक्टिकल्स आर गोइंग टू बी बाउट, टू बी बाउट, ठीक है जी, टू बी बाउट, बिल्कुल यहाँ पे टू बाउट, टू वी वन का क्या बनेगा, टू बी वी थ्री, टू ये बनेगा टू बी प्लस वी थ्री, ये सही किया, टू बी बाउट बाई मी, आई था वहां सब्जेक्ट, यहाँ मी हो गया, टुमारो, बिल्कुल सही, ऑप्शन एक करेक्ट है। चलो डी को देख लेते हैं, न्यू स्पेक्टिकल्स आर टू बी बाउट, न्यू स्पेक्टिकल्स आर टू बी बाउट बाई मी टुमारो। यहाँ पे चेंज किया है, देख लेते हैं थोड़ा सा, आर टू बी, चलो गोइंग हटा दिया, गो नहीं यूज किया, हाँ क्या गलती किया है, वाह, ऑप्शन डी में गलत है, क्योंकि देखो भैया ये यहाँ पे गोइंग नहीं यूज ही नहीं किया, ये जब ये करना चाहिए था ना, गो कहाँ गया, गो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी गया, आपके पास बचा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्या हो गया, हाँ जी, चलिए देखते हैं 165, क्वेश्चन नंबर 165 यहाँ पे आपको देखते हैं। ओके चलो, आवर मदर्स यूज टंग्स, यहाँ पे देखो वही भी पेयर वर्ड आपका आ गया, टंग्स, टंग्स जिसका दो भाग, पेयर वर्ड ऐसा नाउन जिसका दो भाग होता है, टंग्स यहाँ चिपटा, तो चिपटा का देखते होंगे दो भाग होता है आपका, ठीक है जी। तो ये भी प्लुरल होंगे, याद रखिएगा, ये जो नाउन है ये आपका प्लुरल नाउन है, ठीक है जी, प्लुरल नाउन है, तो ये वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा। तो पहले सिंगुलर पर हटा दो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी तो पहले एलिमिनेट कर दो, क्योंकि टंग्स के साथ इज हुआ है, हटा इसको। फिर आगे देखो टंग्स आर तीनों ठीक है। अब यहाँ पे देखो, याद ध्यान से देखो, माई मदर यूज, ये V1 है, तो V1 के लिए आपको पता है कि V1 के लिए हम लोग यूज करते हैं इज एम आर V3, इज एम आर V3, ठीक है जी, इज एम आर V3, ढूंढो कहाँ है। अब देखो आर V1 यूज किया है, गलत हटाओ प्लीज को, एलिमिनेट करो, आर के बाद V1 नहीं होगा, V3 होगा पैसे बनाने वक्त। यहाँ पे देखो आर के बाद V3, ये V3, दो ऑप्शन बचा है, बाई आवर मदर्स, वाई आवर मदर्स, फिर यहाँ पे वाइल चपातीज आर बीइंग मेड। अरे मेरे भाई यहाँ पे क्यों चेंज करना, ठीक है, बी मेकिंग चपातीज या चपातीज आर बीइंग मेड, ये नहीं होना चाहिए ना, आपके पास ऑप्शन ए भी बचा है, ठीक है जी। टंग्स आर यूज्ड बाई आवर मदर्स वाइल मेकिंग चपाती, ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो 65 का ये हो गया, आते हैं 66। आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम्स, आई प्ले बिलियर्ड्स, प्ले, ये आपका V1 है, V1 है तो इज एम आर V3 ढूंढो, फिर से वही बात, इज एम आर V3, तो पहले यहाँ पे वर्ब को हटाओ, पहले ये वर्ब यूज हुआ है, नहीं होगा। बिलियर्ड्स के लिए आप ऑप्शन, ये सिंगुलर, देखो बिलियर्ड्स जो है ना मेरे भाई, ये आपके सिंगुलर है, ठीक है जी, वर्ब सिंगुलर होगा, तो पहले आर को ही हटाता दो यहाँ से, आर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर से खत्म हो गया कहानी। इज के बाद V3 है, वाई मी है, ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलो 167, हैव द कार
पेंटेड ब्लैक, हैव द कार पेंटेड ब्लैक। ये जो है ना आपका 167 जो है एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्ब का ये क्वेश्चन है। तो ये देखो इसमें कहा गया है कि कार को ना काले रंग से पेंट करवा दो, करो नहीं करवा दो, यानी किसी से करवा दो, किसी से करवा दो। गेट समवन टू पेंट द कार, किसी से करवा दो, खुद मत करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा गेट समवन टू पेंट द कार। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 168। हाँ जी, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। ओके राइट, चलो भाई देखते हैं। अब देखो, हु हैज स्टोलन माई वाइनोकुलस, यहाँ पे फिर देखो वाइनोकुलस ये भी पेयर वर्ड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल नाउन, ठीक है जी। ये भी आपका हो जाएगा प्लुरल नाउन, क्योंकि ये भी एक तरह का पेयर वर्ड है। अब देखो हु का बनेगा वाई होम, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में बना दिया है वाई होम। हु का क्या बनेगा, वाई होम, तो सब में बना दिया वाई होम, कोई बात नहीं। अब देखो चेक करो, इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर वाई होम माई बाइनोकुलस। यहाँ पे देखो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ तो आगे होगा, बाइनोकुलस से पहले होगा, तो यहाँ पे इसके बाद यूज किया, गलत है। ए बाइनोकुलस के लिए हैव यूज किया, सही है, प्लुरल होगा, विन स्टोलन, ये ऑप्शन ठीक दिख रहा है। बाकी और देख लेते हैं। बाइनोकुलस के लिए आप हैज यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर नहीं प्लुरल है। यहाँ पे भी देखो हैज यूज किया है, ये भी गलत है, हालांकि यूज ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना चाहिए था, बाइनोकुलस से पहले वर्ब यूज होगा, ये भी गया, तो पास ऑप्शन बचा बी। देखो नेक्स्ट करते हैं 169। ही हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, ही हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल, ये पैसिव है। यहाँ पे देखो हैज हैव बीन V3, तो आपको इसका पैसिव बनेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा हैज या हैव फिर V3, आपको ढूंढना पड़ेगा हैज हैव V3, ठीक है जी। द पुलिस 169 का देख लो, द पुलिस अरेस्टेड, यहाँ पे हैज हैव यूज नहीं किया है, गलत है। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैव सेंट हिम अ जेल। यहाँ पे देखो द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, तो उसके बाद और ऑप्शन सी आपको हम दिखाते हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लो ये ऑप्शन, फिर सी आपको दिखाते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन सी भी देख लो एक बार। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट टू जेल, सही है, द कोर्ट हैज सेंट टू जेल, ये पार्ट सही है। यहाँ पे देखो द पुलिस के साथ यहाँ वर्ब हुआ यूज हैव, यानी कि प्लुरल, यहाँ पर भी सिंगुलर यूज हुआ है, तो आपको पता है कि द पुलिस यानी कि पुलिस के साथ जो हम लोग यूज करते हैं द पुलिस, इसके साथ आपका वर्ब प्लुरल यूज होता है हैव, ठीक है, यहाँ पे हैव होगा, इसके साथ वर्ब आपका यूज होगा प्लुरल, ठीक है जी। द पुलिस ये आपका प्लुरल नाउन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन बी में देखे होंगे वहाँ पे हैज यूज हुआ है, तो वो भी सिंगुलर था, वहाँ पर भी हो, इसलिए वो गलत था। देखिए 170, अन्ना एंड हिज टीम, अन्ना एंड हिज टीम होप उम्मीद है, टू फाइट करप्शन विथ जन लोकपाल बिल, ठीक है, विथ जन लोकपाल बिल। होप, होप का आपको पता है क्या बनता है, इट इज होप्ड, बिलीव का इट इज बिलीव, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज होप्ड, ठीक है जी। होप रहे तो उसका क्या होगा, इट इज होप्ड। बिलीव माना जाता है कि, उम्मीद किया जाता है कि, इसका सेंटेंस इस तरह से उम्मीद किया जाता है कि, माना जाता है कि, विश्वास किया जाता है कि, तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखो 71, द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू कंकर कार्थरेज। ओके, आइए बंद देखते हैं। द ग्रीक एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखो V2 दिख रहा है, V2, तो आपको पता है कि कहीं भी V2 हो तो आपको क्या ढूंढना चाहिए, वाज वर V3, सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपको ढूंढना चाहिए वाज वर V3, ठीक है जी। ग्रीक्स भैया ये उम्मीद कर रहे थे, क्या उम्मीद कर रहे थे, ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे। आइए देखते हैं ऑप्शन भी, देखो या फिर से देखो वही बात है, एक्सपेक्टेड उम्मीद कर रहे थे, तो इट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज एक्सपेक्टेड उम्मीद कर रहे थे, कौन, ग्रीक, ग्रीक के द्वारा उम्मीद किया जा रहा था टू कनकर कार्थेज को कनकर करने के लिए, तो ग्रीक के द्वारा उम्मीद किया था, पीपल एक्सपेक्टेड, लोग थोड़ी उम्मीद कर रहे थे, ग्रीक उम्मीद कर रहा था। कनकर अनकुरेज बाज होंगे, क्या कनकर अनकुरेज जो एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं, कॉर्थरेज बार एक्सपेक्ट, कॉर्थरेज एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हो जाएगा, नहीं, तो कौन कर रहा था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड बाय ग्रीक, ग्रीक के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 172, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया, रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया, ठीक है जी। आइए देखते हैं, दे डिड नॉट बिल्ट रोम इन अ डे,
बिल्कुल सही है। यहाँ पे वाज है ना, तो इसको ढूंढना है आपको V2। ये पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा ना इसका, तो यहाँ पे देखो यही बना है, दे डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखते हैं दे कुड तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं द रोमन्स डिड नॉट, यहाँ पे देखो पास्ट इंडिफिनिट यूज किया है, बिल्ड रोम इन अ डे, ये भी सही है, ये भी सही है। दे हैव तो होगा नहीं भैया, तो ये ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, दो ऑप्शन यहाँ पे दोनों का दोनों सही है, आप कोई भी लगाइए, डजेंट मैटर, दोनों सही है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ध्यान देना भाई, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ ए सही है, ए सी दोनों सही है। चलो एक बार इसको हटा देते हैं, हाँ जी, आ जाओ। 173 क्या है? द शिप इज बीइंग टेकन टू सेफ वाटर बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। द शिप इज बीइंग, तो ये कंटिन्यूअस होगा आपका, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है ना जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअस कौन सा दिखा रहा है। द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू इज टेकिंग, राइट, यहाँ पे है इज टेकिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पे आर टेकिंग है, टेकन तो होगा नहीं, हैव टेकन तो होगा नहीं, हटा, पहले कंटिन्यूअस होगा चाहिए। यहाँ पे देखो इज बीइंग लगा दिया, यहाँ पे जस्ट चेंज ही नहीं किया, ये पैसिव का पैसिव में रहने दिया, तो इसको भी हटाओ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि वर्ब का, देखो यहाँ वर्ब का सारा खेला है, इज और आर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज या आर, ठीक है जी। हाँ जी, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। देखो एक बात ध्यान देना कि जब भी आप ना कोई दो नाउन जो है वो एंड नॉट से जुड़ा हो, तो भैया जो वर्ब है ये हमेशा पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। तो यहाँ पे देखो द कैप्टन, इसके लिए वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए ऑप्शन ए, पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगेगा, ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलो एक बार देख लो 174, ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया 173 क्या है, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि एंड नोट के बाद जो वर्ब यूज होता है वो पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आगे देखो, अ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ इज लाइक्ड बाई नाइदर, ये पैसिव में है, बाई आके आपको क्या बता दिया कि ये मेरे भाई पैसिव में है, 174, ठीक है जी। और आगे देखते हैं हम लोग इसका किस तरह से होगा, पढ़ लेते हैं। देखो, नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट लाइक्स, भैया इज है, इज भी थ्योरी है, ठीक है जी। तो इज भी थ्योरी के बाद आपको ये बनेगा V1 या V5 होगा, ठीक है जी, V1 या 5 होगा। तो यहाँ पे लाइक्स यूज किया है। अब एक बात ध्यान देना कि नाइदर नॉर होता है, जब भी कभी भी याद रखना ध्यान से, नाइदर नॉर से जब भी दो चीज जोड़ते हैं तो वर्ब जो है भैया ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जो नजदीक वाले सब्जेक्ट है उसके अनुसार होता है। तो नजदीक वाला सब्जेक्ट देखो ये रहा, द स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके लिए आप ना लाइक्स यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लाइक्स नहीं, V1 5 नहीं, V1 यूज होगा। इस ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट लाइक, बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट लाइक, यहाँ पे देख रहे हैं V1 एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन बी। बाकी CD भी आपको दिखा देते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट आपका लाइक्ड, V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट तो होगा नहीं, यहाँ पे इसको हटाओ। नाइदर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, यहाँ पे देखो आर लाइकिंग, कंटिन्यूअस तो है नहीं, इसको भी हटाओ। तो यस, आपके पास ऑप्शन बचा बी, ठीक है। तो एक बात अब यहाँ पे कंजंक्शन का ध्यान देना कि जब भी दो शब्द है, दो नाउन है, दो प्रोनाउन है, कोई भी आपका नाइदर नॉर से जुड़ा है तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, हाँ जी, आ जाओ 175, थोड़ा फास्ट। इफ यू कैन नॉट चेंज द मास्टर यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, क्या बात है, यू कैन नॉट चेंज द मास्टर इफ यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, 175। ओके, आओ देखते हैं। हाँ देखो, कैन नॉट सब में हो चुका है, कुड नॉट तो होगा नहीं, पहले हटाओ, मॉडल चेंज नहीं होता है, कैन नॉट सही है। कैन नॉट यहाँ पे देखो, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट प्लस V1 है, तो क्या होगा, कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड होगा, इसका बनेगा मोडाल प्लस V प्लस V3, ठीक है, मोडाल B V3, ढूंढो कहाँ मोडाल B V3 है, ये ठीक है। यहाँ देखो V1 यूज किया, गलत है, आपका V3 होगा। कैन नॉट बी चेंज्ड, ये भी सही है, कैन नॉट बी चेंज, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। इफ मास्टर कैन नॉट चेंज, मास्टर कैन नॉट चेंज, इसका चेंज नहीं किया है, ठीक ना, जबकि इसका भी करना, मास्टर
कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका भी चेंज करना था ना, देखो यही से ऑप्शन में चेंज किया है, ये भी पार्ट को चेंज करना था पैसे में, जबकि इस पार्ट को पैसे में चेंज नहीं किया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 176। द कर्ड्स स्मेल्ट सोर, दही खट्टा, क्या बात, द कर्ड स्मेल्ट V1, इसका आप ढूंढना है आपको वाज वर V3, इसका बनेगा वाज वर उसके बाद V3, ठीक है जी। तो इज यहां से पहले हटाओ और इज यहां से भी हटा दो, तो आपके पास दो ऑप्शन बना, द कर्ड्स कर्ड वाज, सोर सोर, व्हेन इट वाज स्मेलिंग, उसके बाद है इट वाज स्मेलिंग, ठीक है 76। तो आपके पास ऑप्शन दो है, यहाँ पे वेन लगाने, वेन चलो ठीक है, वेन इट वाज स्मेल्ट, और इस बार इट वाज स्मेल्टिंग, इट वाज स्मेल्टिंग नहीं, इट वाज स्मेल्ट होगा, वाज वर V3, पैसिव जब भी बनता है वाज वर V3 होता है, V4 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये गया काम से, तो ऑप्शन डी खत्म करो, ऑप्शन सी रहने दो, चलो आगे बढ़ो। पीपल आर नॉट गोइंग, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, बीइंग ढूंढो, बीइंग कहाँ है, ठीक ना, इजी रहेगा, पहले बाज चेंज नहीं होगा, इज एम आर, यहाँ पे बीइंग आपको कंटिन्यूअस का जब भी बनाते हैं तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही होता है, पास्ट में तो होता नहीं, पहले इस ऑप्शन को हटाओ। फिर इज नॉट गोइंग, यहाँ एक और चीज बता रहे थे, पहले भी देखो बताए थे, याद ध्यान देना कि मेरे भाई गोइंग जो है गोइंग इसका पैसिव नहीं होता है, ठीक है जी, इसका पैसिव नहीं बनता है, तो कहीं पर बीइंग लगाया तो वो भी गलत कर दो, चलो यहाँ पे बीइंग लगाया, हटाओ इसको, पहले इसको हटाओ, चलो गवर्नमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट्स डिस्पोजन इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल, टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल, सही है, टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल, बिल्कुल 2 + V1 को बनाएगा 2B V3 टॉलरेटेड बाय पीपल, टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल, यहाँ गो हटा दिया है, गो भर यूज ही नहीं किया है, जो कि गलत है, गो यूज करना चाहिए था ना, इसको चेंज नहीं करना तो क्या यूज नहीं करना, यूज करना चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। और 178, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो मेरे भाई अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्या बात है, करेक्ट है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, नहीं बीइंग लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, हैज तो लगा नहीं सकते हैं, इज का हैज होता ही नहीं भाई, इज का क्या होता है, इज का इज ही होता है, हैज नहीं होता है, हटाओ, ये भी नहीं होता है, बी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपके पास ए बचा है, थोड़ा सा इजी था इसलिए थोड़ा, जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं 179, द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स, द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स, ओके V1, यहाँ पे देखो कट जो है ये V1 है, अब कहिएगा भाई कट का तीनों फॉर्म तो सेम होता है, कट V1 V2 V3 तीनों सेम होता है, तो हम कैसे कहेंगे V3 है, अरे भाई कैसे कहेंगे V3 है, आप कमेंट करके बताओ कि ये V1 है, हम कह रहे हैं कि भैया 179 जो कट है वो V1 है, चेक करके बताओ कैसे है, या V2 है, क्या है नहीं है, आप बताइएगा V1 है, V2 है या V3 है, कैसे हम पहचाने कि कट क्या है, ठीक है जी। चलो इसको देखते हैं, कट द ट्री, तो द ट्री यहाँ पर हो गया, ये सब्जेक्ट बन जाएगा इसका, तो यहाँ पे चारों में देखो द ट्री सब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे देखो एक बात है, हैज यूज नहीं होगा, हैज यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज कहीं पर है नहीं ना, तो हैज क्यों करेंगे, खत्म करो इसको, कैन भी नहीं होगा, कहीं पर मोडाल यूज किया है नहीं किया है, हटा इसको, आगे देखो, द ट्री वाज कट इनटू थिन स्ट्रिप बाय द मैन, उसके बाद है द ट्री कट इटसेल्फ इनटू थिन स्ट्रिप बाय द मैन, ठीक है जी। 179 का दो ऑप्शन है, पेड़ जो है वो खुद से कटा गया है छोटे छोटे टुकड़ों में आदमी के द्वारा, यहाँ पे देखो इटसेल्फ यूज किया है, ठीक है ना, आप उसके बाद द ट्री वाज कट, तो वाज + V3, तो यहाँ पे ये कट जो है वो V2 की तरह यूज हुआ है, कट जो यूज हुआ है V2 की तरह, इसलिए यहाँ पे यूज कर देखना है आपको वाज वर या V3, तो द ट्री के लिए आपको वाज होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो V3 हो जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो एक और आपको क्लू बताते हैं कि ये V2 है, एक और क्लू बताते हैं, क्योंकि अरे मेरे भाई अगर V1 होता वर्ब का फर्स्ट रूप होता, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर नाउन है द मैन, तो द मैन के लिए ना कट नहीं यूज होता, कट्स होता, आया समझ में, द मैन के लिए कट्स होता, तो यहाँ पे मेरे भाई V2 है, इसलिए लगेगा वाज वर V3, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। आगे देखो, माई फादर गैव मी ₹100 नोट स्टरडे, गैव मी V2 वाज वर V3, वाज वर V3, चलो हाइट हटाओ पहले, वाज वर V3, गिवेन, चलो देखो वाज गिवेन, फिर से देखो वाज बीइंग नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं है, वाज गिवेन दो ऑप्शन सही है, स्टरडे पहले लगा दिया है, कोई बात नहीं। अगर देखो माय फादर, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो बनेगा, यहाँ आपको 180 का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ₹100 नोट, ये देखो ₹100 नोट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है जी। माय फादर थोड़ी सब्जेक्ट बनेगा, गलत, सॉरी आपकी जगह सही है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए सही है। 181,
द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली, द पायलट लैंडेड V2, V2 है, बाज बर V3, हैड यूज किया हटाओ, हैज यूज किया हटाओ, बाज बर वाज टू बी लैंडेड, यहाँ पे है आपका वाज लैंडेड, वाज बर V3 होगा, वाज बर V3 होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी 181, 181 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं जल्दी से, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा सा सिंपल सिंपल आ रहा है ना, ठीक ना, आराम आराम से, क्योंकि इस तरह का चर्चा बहुत कर चुके हैं हम लोग इस तरह से। आगे देखो, आभा सेंट में या कार्ड, आभा सेंट में का V2 है, वाज बर V3 ढूंढो, बिल को हटाओ, बिल को हटाओ, इज को हटाओ, ऑप्शन बी। अरे क्या कर रहे हो, सेकेंड का क्वेश्चन हटाओ ना। ही विल नेवर फॉरगेट इट, मोडाल है, मोडाल भी V3, मोडा बिल V3, मोडाल का पता है, मोडाल का क्या, मोडाल होगा फिर बी होगा फिर V3 होगा, बिल का बिल चलो सही है, कैन यूज नहीं कर सकते, मोडाल चेंज नहीं होता है, शुड भी नहीं कर सकते, मे भी नहीं कर सकते, ऑप्शन है। अरे क्या कर रहे हो, हटाओ फटाक से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा 184, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, यहाँ पे देखो वर्ब है, बी है, V3 है, तो मेरे भाई ये अब ऑलरेडी पैसिव है, ठीक है, तो इसका ना आप एक्टिव देखो, एक बात ध्यान देना, ये दिख रहा है इंसल्टिंग, एक्टिव में ना ये इंसल्टिंग ही होगा, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है जी। तो आप ना पहले देखो कि किस में इंसल्टिंग यूज हुआ है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंसल्टेड है, यहाँ दो ऑप्शन आपके पास है, इंसल्टिंग, यहाँ पे देखो इंसल्टिंग, दोनों को पहले हटाओ, फिर यहाँ देखो डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, फिर यहाँ डू माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड, तो आप देखो इंसल्टिंग वर्ड जो है इससे क्या कर रहा है कि लेट नॉट हिज माइंड, यानी इसको माइंड नहीं करते हैं जो इंसल्टिंग वर्ड है उसको, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है जी। चलो 85, द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड, ये आपको दिख रहा है हैव बीन पनिश्ड, यानी कि ये ऑलरेडी पैसिव है, ऐसे भी बाई भी बता रहा है कि ये पैसिव है, तो हैव बीन V3, इसका पैसिव होगा मेरे भाई हैव या हैज, उसके बाद V3, अपना हैज हैव या V3 ढूंढो कहाँ पे है, तो भाई हैज है V3, चलो ठीक है, हैड तो होगा नहीं, ये पास्ट में तो होगा नहीं भाई, हैज है V3, यहाँ तो कुछ भी नहीं यूज किया, इसको भी हटाओ, फिर आपके यहाँ पे हैव V3, चलो हैव V3 ठीक है, हैज V3 चलो ठीक है, आपके पास इसमें भी यूज नहीं हुआ, दो ऑप्शन तो कट गया, ए और सी देखते हैं। द टीचर हैज, तो मेरे भाई टीचर के साथ ना आप हैव नहीं लगा सकते हो, टीचर सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगता है, हैज लगता है, तो ऑप्शन डी भी गया, तो आपके पास बचा ऑप्शन ए। ओके, आप बिल्कुल सिंपल था, आप आराम से जल्दी से कर सकते हो। आगे देखो, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड, हैज प्लस V3, फिर से देखो हैज प्लस V3, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हैज हैव, फिर आपका बीन आएगा, याद ध्यान ना करना, बीन आएगा, ठीक ना मेरे भाई, बीन उसका V3 होगा, तो आप देखो हैज का पास्ट तो होगा नहीं, हैड होगा नहीं, आपको लाना है क्या, हैज हैव, उसके बाद बीन, फिर V3, यहाँ देखो हैव बीन V3, ठीक है, बर तो होगा नहीं, फिर उसके बाद हैव बीन स्टॉर्म, चलो हैव बीन स्टॉर्म, ये तीन ऑप्शन आपके पास, दो ऑप्शन आपके पास रहा, ये दोनों देखो, यहाँ पे देखो हैज डिस्ट्रॉयड, तो V3 के फॉर्म में जो आएगा वो डिस्ट्रॉयड ही आएगा, ठीक है जी, स्टॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि हैड के साथ देख रहे हैं ये डिस्ट्रॉय वर्ब है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हैव बीन स्टॉर्म्ड नहीं होगा, तो आपके साथ ऑप्शन डी गया, बचा ऑप्शन बी। चलो इसको थोड़ा जल्दी से स्क्रॉल कर लेते हैं, नाउ देखते हैं 187, ठीक है जी, 187, हाँ जी, ओके स्टार्ट, चलो पढ़ो 187 जल्दी से करो भाई, ये तो एकदम बिल्कुल आसान सा हो गया ना आपके लिए। सी इज रीडिंग अ नोवेल, सी इज रीडिंग अ नोवेल, तो मेरे भाई बनेगा द आ नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर, क्या बात करता हूँ, दिख रहा है ना सामने, अ नोवेल कंटिन्यूअस है ना, क्या हो जाए इज एम आर रहेगा, इज रहेगा, फिर आपका बीइंग रहेगा, प्लस में बीइंग रहेगा, फिर आपका उसके बाद हो जाएगा V3, रेड का V3 तो रेड ही होगा, ठीक है जी, फिर आपका बाय हर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन है राइट, बाकी हैच लगाया है नहीं होगा, अ नोवेल इज रेड बाय हर, ठीक है जी, अ नोवेल बीइंग तो लगाया नहीं, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, ठीक है जी, और ये पास्ट में बीइंग लगा दिया जो कि गलत है। चलो हटा, आइए 188, अ होल विलेज वाज रिवेज्ड, वाज प्लस V3 ये पैसिव है बाय, ठीक है जी, तो ये है पैसिव, तो आपको इसका देखना एक्टिव, तो आपको पता होना चाहिए जो एक्टिव है किसका, इसका एक्टिव क्या होगा, इसका एक्टिव होगा पास्ट इंडेफिनिट यानी V2, पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2, ढूंढो V2 कहाँ है, रिवेजेज, ये भी 5 है, हटाओ इसको,
इज लगाया है जो कि गलत है, पास्ट इंडिफिनिट में इज तो होगा नहीं। अब मैन ईटर रिवेज्ड, ये सही है। अब कंटिन्यूअस के लिए हो ना, इज बीइंग क्या किस में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, तो ऑप्शन सी बच गया। एकदम आसान तरीके से आप ना एलिमिनेट कर दो, ठीक है, कौन नहीं होगा हटा उसको पहले। आगे देखो, द प्योरिटी ऑफ जस्टिस इज मेंटेन्ड, इज प्लस V3 आपका पैसिव, ये बाई भी देखो यहाँ बता रहा है पैसिव है, तो ये पैसिव है, इसका एक्टिव होगा आपका V1 या V5 इंडिफिनिट का, ठीक है जी। आप ढूंढो एक्टिव के लिए किसका, V1 या V5 ढूंढो, कहाँ V1 V5 है। द लॉज, और एक बात और ध्यान देना, देखो बाई के बाद क्या है, द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है जी, द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग, तो है ना सब्जेक्ट ना यही बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द लॉ कोर्ट्स मेंटेन, देखो यहाँ मेंटेन V1 यूज होगा, V1 ये यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये इसके अनुसार लगेगा, द रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेन V1 सही है। यहाँ पे देखो द जस्टिस इज ये गलत है, ठीक ना, ये नहीं लगेगा इंडिपेंडेंट में, ये नहीं, V1 या V5 ढूंढना है। द मेंटेनेंस, पहले बात ना सब्जेक्ट देखो यही होगा, आपको सिर्फ एक ऑप्शन बी में ही ढूंढना है, और बाकी देखना भर भी ना इसी के अनुसार सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 190, ओके, बिल्कुल एकदम अब आखिर कगार में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और 5 6 7 7 क्वेश्चन और रहेगा, ठीक है, 197 टोटल क्वेश्चन है, जल्दी से कवर करते हैं। हाँ, आप थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, कैसा लगा आपको सेशन, क्या आपको कुछ जानकारी मिली इसके बारे में जरूर बताइएगा। ओके, न्यूटन रोट देख रहे हैं यहाँ पे, रोट जो है V2 है, तो मेरे भाई V2 जब भी रहे तो आपको ढूंढना चाहिए पैसिव के लिए वाज बर V3, ठीक है जी, ढूंढना क्या चाहिए, वाज बर, उसके बाद V3, ढूंढो वाज बर V3, वाज है, चलो इसको पहले हटाओ, यहाँ पे वाज के बाद रिटर्न सही है, रोड देखो वाज के बाद V2 लगा दिया जो कि गलत है, इसको हट भी हटा दो। अब देखो दिस लेटर सब्जेक्ट बनेगा, दिस लेटर है कहाँ, यहाँ पे है, या देखो स्टरडे बनाया, ये गलत है, आपको ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ओके, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 191, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा सिस्टम का ना पावर पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, खैर डोंट वरी, आइए देखिए। एंड अवेयरनेस इज विंग आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो सेंटेंस है मेरे भाई, ये जो पैसिव बना हुआ है ये कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है जी, कंटिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको चेक करना है कंटिन्यूअस कौन सा है। देखो इज क्रिएटिंग सही है, आर क्रिएटिंग भी आपको कंटिन्यूअस में ही है, यहाँ पे क्रिएट्स ये कंटिन्यूअस नहीं है, हटा इसको, क्रिएटेड ये पास्ट इंडिफिनिट, इसको भी हटा, 2 ऑप्शन गया काम से। फिर अब सिंपल वर्ब का खेल है, अब आगे कोई भी किसी का खेल नहीं है। देखो द गवर्नमेंट है, इसके साथ इज लगेगा या द गवर्नमेंट के साथ आर लगेगा, बस यही चूज करना है।
194. He handed her a chair. He handed her a chair. ओके, हैंडेड V2 है तो वाज वर्ब V3 ढूंढ लो, वाज वर्ब V3 कहाँ है? विल नहीं, हटा पहले, विल यहाँ भी हटा दो, हैंडेड V2 पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट नहीं होता है, V2 ही नहीं होगा। चलो एक ऑप्शन बचा है, खत्म करो। देखो नेक्स्ट, कॉल द पुलिस एट वंस, कॉल द पुलिस एट वंस, ठीक है जी। 95, भैया एक बार पुलिस तो बुला दो। लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, ओके, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, लेट से बनेगा तो ऑप्शन यहाँ पे दो होगा, एक ए और एक डी में देखते हैं। लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, लेट द पुलिस कॉल एट वंस, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा भाई, ठीक ना। लेट को यानी पुलिस को बुलाया जाएगा, ठीक ना। कॉल द पुलिस एट वंस, पुलिस को एक बार बुला दो किसी और के द्वारा, एक तरह से कह सकते हैं ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए देखो, पोस्ट दैट लेटर, लेटर को पोस्ट कर दो, पोस्ट द लेटर, ओके। तो चलो देखो यहाँ पे लेट से होगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ओके, लेट द लेटर बी पोस्टेड, हाँ जी ऑप्शन सी, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ये आपका ये इज नहीं लगेगा, वाज भी नहीं लगेगा और विल भी नहीं लगेगा, आपका हो जाएगा द लेटर बी पोस्टेड, ओके। नेक्स्ट आज का इस सेशन का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।